नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष प्रोग्राम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की टॉप हेडलाइंस पर। चीन में गाड़ियों का बाजार चमकाने की तैयारी। चीन में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशनों की बाढ़। महंगे ईंधन और खाद ने तोड़ी जर्मन किसानों की कमर। अब समाचार विस्तार से। चीन ने अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को रफ्तार देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में चीन के वाणिज्य मंत्रालय समेत 9 विभागों ने मिलकर 17 नए नियमों का एक सर्कुलर जारी किया है। इसका मुख्य मकसद गाड़ियों के आफ्टर मार्केट जैसे कार मॉडिफिकेशन, मोटर स्पोर्ट्स और क्लासिक कारों के बिजनेस को बढ़ावा देना है। आजकल चीन में रोड ट्रिप और आउटडोर टूरिज्म का क्रेज बहुत बढ़ गया है, जिससे आरवी यानी रिक्रिएशनल व्हीकल की डिमांड काफी बड़ी है। इस मांग को देखते हुए सरकार अब शहरों में आरवी के लिए स्पेशल पार्किंग स्पेस और हाईटेक कैंप साइट्स बनाने जा रही है, जहां पानी और बिजली जैसी हर सुविधा मिलेगी। इसके अलावा चीन के 40 शहरों में ऑटो सर्कुलेशन रिफॉर्म के पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, ताकि गाड़ियों की खरीद बिक्री में आने वाली हर रुकावट को दूर किया जा सके। चीन में खरीफ के बाद होने वाली गर्मी की फसल की सरकारी खरीद अब तेजी पर है। अब तक देश भर में 3 करोड़ टन से ज्यादा अनाज खरीदा जा चुका है। इस साल करीब 10 करोड़ टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा गया है, जो पिछले साल के बराबर है। खास बात यह है कि अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं को सामान्य गेहूं से ज्यादा कीमत मिल रही है। इससे किसानों का रुझान बेहतर गुणवत्ता वाली फसल उगाने की ओर बढ़ा है। दूसरी ओर आधुनिक तकनीक भी खरीद प्रक्रिया को आसान बना रही है। हनान प्रांत में नई हाइड्रोलिक अनलोडिंग मशीन से ट्रक खाली करने का समय करीब 2 घंटे से घटकर सिर्फ 20 मिनट रह गया है। सरकार ने अनाज भंडारण के लिए 11 करोड़ टन की क्षमता तैयार की गई है और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए 150 अरब युआन का विशेष फंड भी उपलब्ध कराया है। चीन के छोंगजिंग शहर से हाल ही में एक ऐसी मालगाड़ी रवाना हुई जिसने ऑटोमोबाइल सेक्टर में ट्रांसपोर्टेशन का पूरा तरीका ही बदल दिया है। इस ट्रेन में 40 फीट लंबे और 35 टन वजनी नए जमाने के खास ऑटोमोबाइल कंटेनर लगाए गए हैं, जिनमें छोंगजिंग की मशहूर कंपनी छांगान ऑटोमोबाइल की 182 कारें लोड करके यूरोप भेजी जा रही हैं। पुराने ट्रेडिशनल कंटेनर्स में एक बार में सिर्फ 3 सेडान, 2 एसयूवी कारें ही आ पाती थीं, लेकिन इस नए और इनोवेटिव कंटेनर में अब एक साथ 4 सेडान या 4 एसयूवी आसानी से फिट हो जाती हैं। इससे प्रति गाड़ी आने वाला ट्रांसपोर्टेशन खर्च काफी कम हो गया है। चीन में इलेक्ट्रिक गाड़ियों यानी ईवी का क्रेज किस कदर बढ़ रहा है, इसका अंदाजा आप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार से लगा सकते हैं। चीन के नेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक मई महीने के आखिर तक देश में चार्जिंग पॉइंट्स की कुल संख्या लगभग 2.25 करोड़ तक पहुंच गई है। पिछले साल के मुकाबले इसमें पूरे 45% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस कुल आंकड़े में से लगभग 50 लाख पब्लिक चार्जिंग स्टेशन हैं, जबकि प्राइवेट यानी घरों में लगने वाले चार्जिंग पॉइंट्स की संख्या 2.25 करोड़ के पार हो चुकी है। इस पूरे सेक्टर को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ पर्सनल चार्जिंग पॉइंट्स का है, जो इस साल की शुरुआत से ही हर महीने 50% से ज्यादा के सालाना ग्रोथ रेट से लगातार बढ़ रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे विवाद और ग्लोबल सप्लाई चेन में आई रुकावटों का सीधा असर अब जर्मनी के किसानों पर दिखने लगा है। हालांकि दोनों देशों के बीच एक सहमति बनी है, लेकिन पिछले 3 महीनों के तनाव ने इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की कीमतों में आग लगा दी है। नतीजा ये है कि जर्मनी में डीजल, खाद और ट्रांसपोर्टेशन के दाम आसमान छू रहे हैं। हैम्बर्ग के पास खेती करने वाले एक छोटे किसान जेंस ने बताया कि खेती का हर काम डीजल से चलता है, लेकिन महंगी खाद और ईंधन के कारण अब गुजारा करना मुश्किल हो गया है। इस साल खाद पर उनका खर्च 20% बढ़ गया है। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूँ चीन के छिंगाई प्रांत की राजधानी शीनिंग में। शीनिंग जो है वो तिब्बतन प्लेटू का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। इस शहर की जो पहचान है वो इसके निकनेम से जुड़ी है। निकनेम है द गेटवे टू तिब्बतन प्लेटू, और सच कहूँ तो ये निकनेम इस शहर पर एकदम फिट बैठता है, क्योंकि ये जो शहर है ये इनर चाइना और शिजांग को जोड़ने वाला एक सबसे बड़ा टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट हब है।
आज अगर कोई यात्री तिब्बती पठार की तरफ जाना चाहता है तो बहुत मुमकिन है कि उसकी यात्रा शेनिंग से होकर ही गुजरे। कभी पुराने समय में यह शहर सिल्क रोड के रास्तों का हिस्सा हुआ करता था और आज वही शहर मॉडर्न चाइना के बड़े लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी नेटवर्क का अहम केंद्र बन चुका है। शेनिंग सिर्फ छिंगाई प्रांत की राजधानी नहीं है, बल्कि पूरे तिब्बतन प्लेट्यू का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली शहर माना जाता है। राजनीति हो, व्यापार हो, शिक्षा हो, संस्कृति हो या फिर ट्रांसपोर्ट, लगभग हर क्षेत्र में यह शहर छिंगाई का सबसे मजबूत केंद्र बन चुका है। यही वजह है कि पश्चिमी चीन में इसकी रणनीतिक अहमियत लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी भूगोल की बात करें तो शेनिंग शहर चीन के पश्चिमी हिस्से में बसा हुआ है। ये जो शहर है वो हुआंगशुई नदी के घाटे में स्थित है, जो येलो रिवर की एक सहायक नदी है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई करीब 2200 मीटर है। इसी वजह से इसका जो क्लाइमेट है वो सालों साल ठंडा और सुहावना रहता है। करीब 23 से 24 लाख आबादी वाले इस शहर की सबसे दिलचस्प बात है इसकी मल्टी कल्चरल पहचान। यहाँ सिर्फ हान चाइनीज ही नहीं रहते, बल्कि होए मुस्लिम, तिब्बती, सलार और तू समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं। यही वजह है कि शहर में आपको अलग अलग संस्कृतियों की झलक एक साथ दिखाई देती है। कहीं बड़ी मस्जिदें नजर आती हैं, कहीं बौद्ध मठ तो कहीं ट्रेडिशनल चाइनीज आर्किटेक्चर। शेनिंग की सड़कों पर चलते हुए आपको साफ महसूस होगा कि यह शहर पुराने इतिहास और नए विकास दोनों को साथ लेकर चल रहा है। शहर में मॉडर्न बिल्डिंग्स भी है, चौड़ी सड़कें भी और ट्रेडिशनल मार्केट्स भी। यही मिक्स इसे बाकी शहरों से थोड़ा अलग बनाता है। आज का शेनिंग शहर एक मॉडर्न इनलैंड ओपन सिटी बन चुका है। यहाँ की इकोनॉमी काफी तेजी से बढ़ रही है। ऊन, टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट और सॉल्ट इंडस्ट्री यहाँ की आर्थिक ताकत मानी जाती है। छिंगाई प्रांत लंबे समय से पशुपालन और ऊन उत्पादन के लिए जाना जाता रहा है और इस पारंपरिक उद्योग को आज की मॉडर्न इंडस्ट्री के साथ जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत भी शेनिंग की भूमिका तेजी से बढ़ी है। यहाँ से चलने वाले इंटरनेशनल फ्रेट ट्रेन अब दुनिया के 70 से ज्यादा देशों तक सामान पहुँचा रही है। यानी जो शहर कभी सिर्फ एक रीजनल सेंटर माना जाता था, वह अब ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क का हिस्सा बन चुका है। ये बदलाव दिखाता है कि चीन किस तरह अपने पश्चिमी इलाकों को तेजी से डेवलप कर रहा है। अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो शेनिंग को वेस्टर्न चाइना का बड़ा कनेक्टिविटी हब माना जाता है। शेनिंग साओचियाओपाओ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चीन के लगभग सभी बड़े शहरों के लिए डेली फ्लाइट्स मिल जाती है। यानी पेचिंग, शंघाई, ग्वांगझो जैसे बड़े शहरों से यह अच्छी तरह कनेक्टेड है। लेकिन शेनिंग की सबसे बड़ी पहचान शायद उसकी रेलवे कनेक्टिविटी है। मशहूर छिंगाई शीजांग रेलवे का शुरुआती केंद्र भी यही शहर है। यही वह रेलवे लाइन है जिसने तिब्बती पठार तक मॉडर्न रेल नेटवर्क पहुंचाया। लहासा जाने वाली ज्यादातर ट्रेनें शेनिंग से होकर गुजरती हैं और यही वजह है कि यह शहर यात्रियों के लिए एक अहम ट्रांजिट पॉइंट बन चुका है। फिलहाल इस शहर में अभी कोई सबवे या मेट्रो सिस्टम नहीं है, लेकिन इस शहर की विकास योजना के तहत बहुत जल्दी 3 मेट्रो लाइन शुरू करने की योजना है। फिलहाल लोगों का जो ट्रांसपोर्ट ऑप्शन है वो पब्लिक बसेस है और टैक्सी है। और एक अच्छी बात यह है कि यहाँ की जो सड़कें काफी व्यवस्थित है और बहुत ही साफ सुथरी भी है। वहीं शेनिंग के टूरिज्म की बात करें तो यहाँ आपको सिर्फ ऊंची इमारतें या शॉपिंग मॉल्स नहीं मिलते, बल्कि यहाँ नेचर, स्पिरिचुअलिटी, तिब्बतन कल्चर और हाईलैंड लाइफस्टाइल का एक अलग ही मिक्स देखने को मिलता है। यही वजह है कि हर साल लाखों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पहुँचते हैं। इस सब के अलावा यह शहर एडवेंचर टूरिज्म के लिए धीरे धीरे मशहूर हो रहा है। आसपास के प्लेट्यू एरिया, माउंटेन्स और ग्रासलैंड्स की वजह से यहाँ रोड ट्रिप्स, बाइकिंग और हाई एल्टीट्यूड ट्रैवल का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। कई लोग तो सिर्फ छिंगाई शीजांग हाईवे एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ आते हैं।
तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आगे दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।